को लेके पहले मान्यता ठीक होनी चाहिए कि भोजन है क्या। तो भोजन एक कीमत चुकानी पड़ती है हमें जिंदा रहने के लिए, समझो एक कीमत है ये। तो कीमत क्यों चुकानी पड़ती है? क्या भोजन नहीं कि जिंदा नहीं रहेंगे। तो कीमत क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि भोजन जब हम करते हैं तो हम भोजन करते हैं वो एक बात है, लेकिन भोजन हमें भी खाता है। हम खाना खाते हैं तो खाना हमें भी खाता है, दोनों चीजें साथ साथ होती हैं। तो यदि आप असमय और बेकार का खा रहे हो तो आप खुद भी अपने आप को खिलवा रहे हो। तो ऐसा क्यों हो रहा है आजकल? क्यों लोग मोटे हो रहे हैं? क्यों उनमें ऊर्जा की कमी है? वो सिंपल सा सिद्धांत है। भोजन के 5 अंग होते हैं। एक तो भोजन ऊर्जा के लिए चाहिए होता है, भौतिक ऊर्जा के लिए, जिससे शरीर चले। दूसरा भोजन चाहिए होता है पोषण के लिए। पोषण दिमाग के लिए जरूरी होता है। दिमाग के लिए जरूरी मतलब विचारों को जोड़ने के लिए। यदि आपको एक विचार का निर्माण करना है तो आपको पोषण होना चाहिए भोजन में। अगर भोजन में पोषण नहीं है तो विचारों का निर्माण ही नहीं कर पाओगे आप। तीसरी बात होती है भोजन पचाने की क्षमता। क्योंकि यदि आपके पास पोषण भी और ऊर्जा भी है, आपके पास उसमें पोषण भी है, लेकिन बांस को पचा के दिखाओ, तो हम बांस को पचा के नहीं दिखा सकते। तो अब इसीलिए हम क्या, तीसरी आवश्यकता बुद्धि की जरूरत होती है, भोजन पचाने लायक हो, मतलब पच सके। चौथी चीज होती है कि भोजन आज भी करना है, कल भी करना है। और कल तभी होगा जब भोजन सबको मिले। अगर सबको भोजन नहीं मिला तो लोग हिंसा को उतराएंगे, तो आप जिंदे नहीं बचोगे। तो भोजन को सामाजिक होना जरूरी है, चौथा। और पांचवा, भोजन में स्वाद होना जरूरी है। स्वाद आत्मा की जरूरत हो, ये बात लोग भूल गए हैं। लोग बोलते हैं स्वाद के लिए भोजन मत करो। भोजन स्वाद के लिए ही करना चाहिए, क्योंकि आत्मा की भूख मिटाने का सबसे आसान तरीका भोजन है। तो अब क्या होता है कि पहले के लोग क्या करते थे कि जो स्वाद की जो भूख होती थी भोजन से नहीं मिटाते थे। उन्हें स्वाद मिलता था सामाजिक व्यवस्था से। कहानी, किससे, बुलौआ, मंदिर, एक दूसरे के साथ बैठे हैं, बतिया रहे हैं, लाभ हानि की चिंता नहीं है। दुकानदार में भी जिसकी बोनी हो जाती थी वो अगले ग्राहक को बोलता था उनकी दुकान में चले जाओ, उनकी बोनी नहीं हुई पहले। अभी इतनी साहृदयता थी अपने समाज में कि अपनी बोनी होने के बाद फिर दूसरी की बोनी करवाते थे। आदमी खुद लेके आता था कि भैया उनके यहाँ से खरीदो, पहले उसकी बोनी नहीं हुई। तो जब ऐसी जब अच्छी व्यवस्था होती है, स्वाद अपने आप आता है, तब आदमी वो स्वाद भोजन में नहीं तलाशता। अब दिक्कत क्या है कि स्वाद उसको भोजन में तलाशना पड़ रहा है। अब स्वाद ही भोजन में तलाशना पड़ रहा है, भोजन में स्वाद है नहीं, वो तो मिट्टी है। तो स्वाद कैसे बनेगा? कुछ भी मिला लो, बिना, जैसे दूध में नमक मिला के मैगी बनाई जा रही है, असमय खा लो। तो ये जो हवस होती है स्वाद की, ये अंत संत असमय खिलाने के लिए हमें उत्सुक करती है। और जब ये उत्सुक करती है तो इंसान ऐसा खा रहा है जो उसके शरीर को खाता है, कभी मोटा करके, कभी पतला करके, कभी बीमार एसिडिटी करके, कभी ऐसे करके। तो आज अगर हम सबको स्वस्थ बनना है तो डाइटिशियन वगैरह सब ठीक है, पहले स्वाद ढूंढो जीवन में। स्वाद भोजन के अलावा अलग चीजों से लेने की तैयारी करो। यदि आपको स्वाद भोजन के अलावा आपके जीवन जीने में, परिवार में आने लगा, आपको स्वाद परिवार के लोगों के साथ आने लगा, पर्यावरण के साथ आने लगा, आपको स्वाद व्यवस्था में आने लगा, तो आप भोजन में स्वाद नहीं ढूंढोगे तो भोजन अपने आप व्यवस्थित हो जाएगा। और भोजन व्यवस्थित हो गया तो आपकी 1000 सारी समस्याएं ऐसी ठीक हो जाएंगी। थैंक यू। बहुत बढ़िया। देखो दूसरी बात, एक महिलाओं पे